सो हेलो गाइस, वीडियो की स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस सीरीज़ को अब तक किसी ने भी यूट्यूब पर एक्सप्लेन नहीं किया है। अगर आप इसके अगले एपिसोड देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एपिसोड की स्टार्ट में हमें फैंग को दिखाया जाता है, जिसके बाद हमें यहाँ पर यान सेक्टर का सीन दिखाया जाता है और हमें इसके बाद 50 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो फैंग होता है वो एक जगह की तरफ भाग रहा होता है और उसको कोई बुला रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं फैंग को एक आवाज़ यहाँ पर कहती है कि जो तुम्हारे सामने ये पेड़ है, इसके नीचे तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे दफना दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो फैंग होता है वो कहने लगता है जो कुछ भी मेरे पास है उसे, और हम देखते हैं जो फैंग होता है वो यहाँ पर कहता है कि मेरे पास तो यहाँ पर खाली स्प्रिट ग्रास ही है, मैं उसको ही यहाँ पर दफना सकता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ पर एक स्प्रिट ग्रास को बाहर निकाल लेता है जो कि एक पिल के फॉर्म में थी, और हम देखते हैं कि वो यहाँ पर उसको उस जगह पर गाड़ने के लिए तैयार हो जाता है और तुरंत ही वो उस जगह में उस स्प्रिट ग्रास को दफना देता है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पर फैंग को दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि ये फैंग का एक सपना था और ये सपना फैंग को काफ़ी दिनों से रोज आ रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो फैंग होता है वो जब अपने चप्पलों को देखता है तो वहाँ पर वो देखता है कि उनमें काफ़ी ज़्यादा मिट्टी लगी थी। जिसके बाद उसे लगता है कि जो उसका सपना था वो शायद से सच था। जिसके बाद वो कहने लगता है कि ये सब बेकार है, सपने थोड़ी ना सच होते हैं। जिसके बाद हमें इसकी स्टोरी बताई जाती है। हमें पता चलता है कि 8 साल पहले जो फैंग था वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट था, लेकिन 8 साल से वो एक ही लेवल पर अटका हुआ है, इसीलिए अब उसको यहाँ पर कोई भी इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं देता है। हम देखते हैं वो कहने लगता है कि मेरे पास जितनी भी स्प्रिट ग्रास थी अब वो सब कुछ खत्म हो चुकी है, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है कल्टीवेशन करने के लिए आगे, अभी मुझे काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत है। तभी हम देख पाते हैं कि वो यहाँ पर कहने लगता है 8 साल से मैं एक ही लेवल पर अटका हूँ, जिस वजह से यहाँ पर अब कोई भी मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता, और वो कहने लगता है कि अब मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ करना होगा। लेकिन हम देख पाते हैं कि तभी यहाँ पर एक डिसाइपल आता है और एक डिसाइपल कहने लगता है कि सीनियर ब्रदर यहाँ पर बाहर कुछ गड़बड़ हो गई है, एक बंदा यहाँ पर सभी को धमका रहा है, सो प्लीज़ आप हमारे साथ आएँ। जिसके बाद हम देखते हैं वो कहता है ठीक है मैं आ रहा हूँ। जिसके बाद हमें यहाँ पर कुछ डिसाइपल्स को एक बंदे को पीटता हुआ दिखाया जाता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर फैंग आ जाता है और कहने लगता है कि तुम लोग कौन हो और यहाँ पर उसको क्यों पीट रहे हो। लेकिन हम देख पाते हैं कि वो लोग अभी भी पीटना बंद नहीं करते। तभी यहाँ पर एक बंदा बोलने लगता है कि तुम्हारे सामने जो खड़ा है इसका नाम जी फैंग है और ये यहाँ पर जी फैमिली से बिलोंग करता है और ये यहाँ पर एक टूर्नामेंट को जीत चुका है और ये इस एकेडमी का एक परमानेंट स्टूडेंट है, और हम बस यहाँ पर तुम्हारे पास जितने भी स्प्रिट ग्रास है वो सब लेने आए हुए हैं। और वो कहने लगता है अगर तुमने वो नहीं दिए तो अभी हम तुम्हें यहाँ पर मार देंगे। जिसके बाद हम देख पाते हैं सभी लोग कहने लगते हैं कि रियली में ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, और वो उसके बारे में बताते हैं वो यहाँ पर ब्रदर ली के जितना ही स्ट्रांग है। तभी हम देख पाते हैं फैंग कहने लगता है क्या यहाँ पर आपने ब्रदर ली कहा, वो ब्रदर ली तो कितने ज़्यादा पावरफुल है, उनके बारे में तो यहाँ पर ये भी कहना है कि वो किसी को भी हरा सकते हैं। तभी वो डिसेबल कहता है कि ब्रदर ली नहीं, ब्रदर ली के जितना ही टैलेंटेड है। तभी हम देख पाते हैं कि वो कहने लगता है अभी तुम यहाँ पर मेरे बारे में क्या कह रहे थे। तभी हम देखते हैं कि जो फैंग होता है वो शांत हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर जी फैंग होता है वो कहने लगता है कि मैं आज तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा अगर तुमने वो स्प्रिट ग्रास मुझे नहीं दी। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि उसे गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर फैंग को मारने के लिए फैंग की तरफ बढ़ जाता है और वो यहाँ पर फैंग पर डायरेक्ट अटैक कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं जो फैंग होता है सभी बंदे यहाँ पर उससे कहने लगते हैं कि ब्रदर आप इससे बच के रहे क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है और इसे आप नहीं हरा सकते। लेकिन हम देख पाते हैं जो फैंग होता है वो यहाँ पर उसके अटैक को रोक लेता है और ये देखकर जी फैंग भी शॉक होता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर फैंग बोलने लगता है तुम ब्रदर ली के जैसे नहीं हो। हम देख पाते हैं कि जी फैंग बोलता है कि तो तुम मेरा अटैक रोक सकते हो। हम देखते हैं कि वो यहाँ पर एक विल स्माइल देता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें यहाँ पर अपने असली लेवल की पावर दिखाता हूँ। और गाइस हमें यहाँ पर पता चलता है कि जिस लेवल को यहाँ पर जो फैंग है वो पार नहीं कर पा रहा है उस लेवल को भी यहाँ पर जी फैंग कंप्लीट कर चुका है। जिसके बाद जो जी फैंग होता है वो यहाँ पर अपना ऑरा रिलीज करता है और हम देख पाते हैं कि उसका ऑरा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। और हम देखते हैं सभी स्टूडेंट यहाँ पर कहने लगते हैं कि ब्रदर जी फैंग आपको यहाँ पर इससे फाइट नहीं करनी चाहिए, आप यहाँ पर उसके जितने पावरफुल नहीं है। लेकिन हम देख पाते हैं कि जो यहाँ पर जी फैंग होता है वो उसके ऊपर एक पावरफुल अटैक कर देता है और यहाँ पर जो जी फैंग होता है वो अब उसे पूरे तरीके से मारने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि उसने यहाँ पर उसकी बेइज्जती कर दी थी। हम देख पाते हैं कि उसका पावरफुल पंच को रोकने के लिए जो यहाँ पर फैंग होता है वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि वो यहाँ पर ज़्यादा पावरफुल नहीं था, इसीलिए वो उसके पंच को नहीं रोक पाता और हम देखते हैं उसी वजह से यहाँ पर उसे काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है। और हम देखते हैं वो पंच उसे काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से घायल कर देता है और उसकी हालत ख़राब हो जाती है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि जो यहाँ पर जिसके बाद हम देखते हैं कि जो जी फैंग होता है वो उसके मुंह में अपना पैर रखता है और बोलता है कि अब तुम मुझे बताओ कि मैं ब्रदर ली के सामने कैसा हूँ। और हम देख पाते हैं कि फैंग की हालत यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर सभी डिसाइपल्स को जो कहते हैं कि यहाँ पर आप फैंग को छोड़
छोड़ दीजिए, हम आपसे कुछ भी नहीं कहेंगे, आप यहाँ से जितने भी स्पिरिट प्लांट्स हैं वो ले जा सकते हैं। और हम देखते हैं वो यहाँ पर फेंग की काफ़ी ज़्यादा फिक्र करते थे, लेकिन हम देखते हैं जो फेंग होता है वो उससे कहता है कि तुम यहाँ पर ब्रदर ली के जैसे बिल्कुल भी नहीं हो, तुम काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट और घमंडी हो। और हम देखते हैं वो उसकी और बेइज्जती करता रहता है, जिसके बाद उसे और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर अपनी एक सीक्रेट टेक्निक का यूज़ करता है और वो कहता है कि तुमने यहाँ पर अब अपनी मौत को खुद चुनौती दी है। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर अपनी उस टेक्निक से यहाँ पर उस हाल बेहाल कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं वो उसके कल्टीवेशन बेस को भी नुकसान पहुँचा देता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हद तक यहाँ पर डेडली था। और हम देख पाते हैं तभी यहाँ पर एक बंदा आ जाता है, जिसके बारे में अभी हमें कुछ नहीं बताया जाता, लेकिन हम देखते हैं कि उसके आते ही यहाँ पर जो यहाँ पर जी फेंग होता है वो यहाँ पर रुक जाता है और कहता है कि आज तुम्हारा भाग्य अच्छा था इसीलिए तुम बच गए, लेकिन अगर अगली बार तुमने मुझसे पंगा लिया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद उसे लात मारकर दूर फेंक देता है और वहां से जाने लगता है और कहता है कि मैं जब अगली बार आऊंगा वो सब लेने के लिए सामान, तो यहाँ पर मुझे सीधे तरीके से दे देना, अगर वो मुझे सीधे तरीके से नहीं मिला तो मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। तभी हम देखते हैं वो बंदा यहाँ पर फेंग से बोलता है कि वो यहाँ पर जी फैमिली का यंग मास्टर है, इसीलिए तुम उसके सामने कुछ भी नहीं बोल सकते, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। तभी हम देखते हैं जो फेंग होता है वो नीचे लेटा होता है, उसके मुंह से खून आ रहा होता है, फिर भी वो बोलता है अपने मन में कि आज के दिन उसने जितनी भी मेरी बेइज्जती करी है उसका 100 गुना उसे वापस चुकाना पड़ेगा। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें माउंटेन्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि जो फेंग था वो यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा था और एक पेड़ में मुक्के मार रहा था। और हम देखते हैं वो कहने लगता है कि मैं कितना ज़्यादा वीक हो चुका हूँ, अब यहाँ पर मैं एक कचरे इंसान को भी नहीं हरा सकता जिसने खाली पिल्स की हेल्प से यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू किया है। जिसके बाद हम देखते हैं वो कहने लगता है कि अगर मुझे यहाँ पर और स्प्लिट प्लांट्स मिल जाएं तो यहाँ पर मैं और ज़्यादा आगे तक कल्टीवेशन कर सकता हूँ। हम देखते हैं वो यहाँ पर स्प्लिट प्लांट्स को इकट्ठा करने लगता है, जिसके बाद हमें स्प्लिट प्लांट्स के बारे में बताया जाता है और हमें बताते हैं कि स्प्लिट प्लांट्स यहाँ पर कल्टीवेशन करने में कल्टीवेटर्स की काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं, इसीलिए सभी कल्टीवेटर्स स्प्लिट प्लांट्स को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर खरीदना चाहते हैं या फिर लेना चाहते हैं कहीं से भी। जिसके बाद हम देखते हैं जो फेंग होता है उसको कोई अपनी तरफ आता हुआ दिखता है और हम देखते हैं कि वो यहाँ पर और कोई नहीं 3 लड़कियाँ होती हैं। और हम देख पाते हैं जो यहाँ पर मिडिल में लड़की खड़ी होती है उसका नाम यू था और यहाँ पर जो फेंग था वो यू से प्यार करता था। और हमें बताया जाता है जो फेंग था वो उसकी क्लासमेट भी थी। और हम देख पाते हैं जो फेंग होता है वो आते ही यहाँ पर यू के पास चला जाता है और कहने लगता है कि यू तुम यहाँ पर क्यों आई हुई हो आज, क्योंकि तुम मुझसे मिलने ऐसे ही नहीं आती। लेकिन हम देख पाते हैं जो यू होती है वो उसे फुल्ली इग्नोर मारते हुए आगे निकल जाती है और हम देखते हैं वो उसे यहाँ पर कुछ भी नहीं कहती और उससे ज़रा सी बात भी नहीं करती। और हम देखते हैं ये सब यहाँ पर देखने के बाद तो फेंग का होश उड़ जाता है, क्योंकि वो पहले उससे काफ़ी ज़्यादा बात किया करती थी जब वो टैलेंटेड था। और हम देख पाते हैं कि यहाँ पर उसकी दोनों सहेलियाँ कहने लगती हैं कि उसे लगता है अभी भी मिस यू उससे बात करेंगी, अब वो एक कचरा है, उससे बात करने के लिए यहाँ पर मिस यू को आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं जो यहाँ पर फेंग होता है वो कहने लगता है कि इन्होंने मुझे कचरा कहा, इसकी कीमत इन्हें चुकानी पड़ेगी, मैं एक दिन यहाँ पर वापस स्ट्रांग बनूंगा। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि मिस यू यहाँ पर पलटती है और कहती हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हें वापस से स्ट्रांग देखना चाहती हूँ, यहाँ मैं चाहती हूँ कि टॉप स्टूडेंट की लिस्ट में तुम्हारा भी नाम शामिल हो जाए और तुम भी एक पावरफुल कल्टीवेटर बन जाओ एकदम पहले की ही तरह, क्योंकि पहले तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग थे इसीलिए मैं आज तुम्हें इग्नोर मार रही हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ से चली जाती है और हमें वापस से माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि अब यहाँ पर रात हो चुकी थी। और तभी हम यहाँ पर फेंग को देख पाते हैं, जो फेंग होता है वो यहाँ पर बैठा होता है और कहने लगता है कि सभी लोग अब मुझसे नफरत करते हैं। जिसके बाद वो कहता है कि जब मैं पावरफुल नहीं हूँ तो किसी को भी मेरी कदर नहीं है, लेकिन जब मैं पावरफुल था सब लोग मेरे पास आते थे और मेरी रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं बचा। और हम देखते हैं वो कहने लगता है कि अगर मैंने यहाँ पर सेक्ट के इनर एग्जाम को पार्टिसिपेट कर क्लियर नहीं किया तो सेक्ट से भी मुझे निकाल दिया जाएगा। और तभी हम देखते हैं वो कहने लगता है अब मुझे कुछ ना कुछ करना होगा और ज़्यादा पावरफुल होना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं उसकी नज़र एक चीज़ पे पड़ती है और वो यहाँ पर सोचने लगता है कि मुझे ये जगह जानी पहचानी लग रही है और वो पेड़ भी। और वो कहने लगता है कि ये तो वही जगह है जो मेरे सपने में आती थी। और वो कहने लगता है इसे तो मैंने कल भी देखा था और उसी पेड़ के नीचे मैंने यहाँ पर उन स्पिरिट प्लांट्स को दफनाया था जो काफ़ी ज़्यादा कीमती थे। और वो कहने लगता है ये सब तो मेरा सपना था, लेकिन मैं अब क्या कर सकता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं उसको यहाँ पर एक आस जागती है कल्टीवेशन करने के बारे में। और हम देखते हैं वो कहने लगता है बस मुझे एक बार चेक करना चाहिए। और हम देखते हैं वो यहाँ पर कहने लगता है क्या पता मेरा सपना सच हो, क्योंकि ये जगह मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी थी, बस मैंने सपने में देखी थी, तो मैं यहाँ पर बिना किसी चीज़ को देखे हुए अपने सपने में कैसे देख सकता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं वो सोचने लगता है कि वो वहाँ जाए या ना जाए। और हम देखते हैं तभी वो सोचता है कि क्या पता मेरा सपना सच हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो फेंग होता है वो यहाँ पर उस ट्री की तरफ जाने लगता है और हमें बताता है कि मैंने उस ट्री के यहाँ पर एक छेद में उन सारे स्पिरिट प्लांट्स को डाला था सपने में, अभी भी वो वहीं होंगे। इसके
बाद ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर गाइस आप इसका अगला एपिसोड देखना चाहते हो या फिर इस सीरीज को कंटिन्यू करना चाहते हो इस चैनल पर, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ओके बाय गाइस।